नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। अब देख लेते हैं अब तक की खबर। बिल्किस बानो मामले में गुजरात सरकार द्वारा 11 दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वकील अपर्णा भट्ट ने आज सुबह भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना के समक्ष मामले का उल्लेख किया और कल मामले की तत्काल लिस्टिंग की मांग की, जिसके बाद सीजेआई एन.वी. रमन्ना इस मामले को देखने के लिए सहमत हो गए हैं। इस दौरान सीजेआई रमन्ना ने पूछा कि क्या उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर रिहा किया गया है, जिस पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल मामले पर विचार करने का निर्देश दिया है। सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस पर विचार करने को कहा था। हम रिहाई को चुनौती दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं। बता दें, दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सदस्य सुभाषिनी अली, पत्रकार रेवती लॉल और प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा ने दायर की है। इसके अलावा बाद में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी दोषियों की रिहाई के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है। मालूम हो कि 2002 के गुजरात दंगों के दौरान जब बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था, तब वो 21 साल की थीं और 5 महीने की गर्भवती थीं। उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इनमें उनकी 3 साल की बेटी भी शामिल थी। उसका सिर पत्थरों से कुचला गया था। 7 अन्य रिश्तेदारों को लापता घोषित कर दिया गया था। गुजरात सरकार द्वारा बिल्किस बानो मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को रिहा करने के बाद गांव के मुस्लिम नागरिक घर छोड़कर रिलीफ कॉलोनी में जाने लगे हैं। वो रंधिकपुर छोड़कर दाहोद जिले के देवगढ़ बरिया तालुका की राही मवाद राहत कॉलोनी में शरण ले रहे हैं, जहां बिल्किस 2017 से रह रही हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार सोमवार को गांव के निवासी अपना सामान लोडेड टेम्पो रिक्शा से रिलीफ कॉलोनी में ले जा रहे थे। उनका कहना है कि उन्होंने यहां दोषियों की रिहाई के संबंध में निर्णय नहीं होने तक रहने का फैसला किया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक रविवार को अपनी मां और बहन के साथ कॉलोनी में पहुंची 24 वर्षीय सुल्ताना ने कहा, पिछले हफ्ते से समुदाय में डर है, कोई धमकी नहीं मिली है, लेकिन उनका स्वागत और गांव में खुशी की भावना से हम चिंतित हैं और चले आए हैं, क्योंकि हम वहां सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। जब वो पैरोल पर बाहर आए तो ये अलग था, क्योंकि हम जानते थे कि वो अंततः कैदी थे, लेकिन अब उन्हें रिहा कर दिया गया है। द टेलीग्राफ के मुताबिक बिल्किस बानो मामले में दोषियों की रिहाई को लेकर सीबीआई के एक पूर्व प्रमुख ने सवाल उठाए हैं और कहा कि केंद्र सरकार को बिल्किस बानो गैंगरेप और मर्डर केस में 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करनी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लगातार साइलेंट मोड में है, ये उसके दोहरे मानदंड का संकेत है। उन्होंने बताया कि कैसे नरेंद्र मोदी सरकार ने 2015 में राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों में से एक की रिहाई के तमिलनाडु के फैसले का सुप्रीम कोर्ट में सफलतापूर्वक विरोध किया था। केंद्र सरकार ने फेडरल एजेंसीज द्वारा जांच किए गए मामलों में छूट देने का एकमात्र अधिकार होने का दावा किया और सुप्रीम कोर्ट ने तर्क को बरकरार रखा था। उन्होंने कहा कि बिल्किस बानो मामले में ये दोहरा मापदंड क्यों है। मोदी सरकार ने 2015 में राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी को रिहा करने के तमिलनाडु के फैसले का कड़ा विरोध किया था। बिल्किस मामले में एक अलग पैमाना क्यों लागू किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एलोपैथी जैसे मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम्स के खिलाफ बयान देने के लिए बाबा रामदेव की खिंचाई की। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली बेंच ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से रामदेव की आलोचना की। याचिका में टीकाकरण अभियान, आधुनिक दवाओं के खिलाफ झूठा अभियान और नकारात्मक विज्ञापनों को रोकने की मांग की गई थी। इस पर सुनवाई के दौरान सीजेआई रमन्ना ने कहा कि बाबा रामदेव को क्या हुआ है, वो अपनी प्रणाली को लोकप्रिय बना सकते हैं, लेकिन उन्हें अन्य प्रणालियों की आलोचना क्यों करनी चाहिए। हम सभी उनका सम्मान करते हैं, उन्होंने योग को लोकप्रिय बनाया, लेकिन उन्हें अन्य प्रणालियों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। क्या गारंटी है कि उनकी प्रणाली काम करेगी। वो डॉक्टर सिस्टम को नकार नहीं सकते हैं, उन्हें अन्य प्रणालियों को गाली यानी कि अपशब्द कहने में संयम बरतना चाहिए। इसके साथ ही बेंच ने केंद्र सरकार, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को नोटिस जारी किया है। बिहार के आईटी मंत्री मोहम्मद इस्राइल मंसूरी के गया के विष्णुपद मंदिर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जाने पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि नीतीश कुमार को भली भांति पता था कि मंदिर के अंदर गैर हिंदुओं के प्रवेश की अनुमति नहीं है, इसके बावजूद भी वो मंत्री को साथ लेकर गए, इसलिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मंदिर में साफ लिखा है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित है, फिर भी सीएम अल्पसंख्यक मंत्री को अपने साथ ले गए। सीएम को पहले माफ़ी मांगनी चाहिए और मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इस बीच मंत्री मंसूरी ने कहा कि मंदिर में प्रवेश कर वो सम्मानित महसूस कर रहे हैं। इस मामले में मंदिर प्रबंधन समिति के सचिव गजधर लाल पाठक ने कहा, हालांकि गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया दूं।
बता दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्री मंसूरी के साथ विष्णुपद मंदिर का दौरा किया था, इसके बाद ही विवाद हुआ है। तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह के द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ विवादित टिप्पणी की गई है। इसके विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोग हैदराबाद में सड़कों पर उतर आए और उन्होंने विधायक को तुरंत गिरफ्तार किए जाने की मांग की थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इससे पहले बीजेपी के निलंबित नेताओं नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के द्वारा पैगंबर पर की गई टिप्पणियों को लेकर देश भर में अच्छा खासा विवाद हो चुका है। टी राजा सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो पैगंबर पर अपमानजनक टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो के सामने आने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के बाहर सोमवार रात को जमकर प्रदर्शन किया। लखीमपुर खीरी से बीजेपी के सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। टेनी ने किसान नेता राकेश टिकैत को 2 कौड़ी का आदमी बताया है। बता दें कि अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने लखीमपुर खीरी में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी थी। आशीष मिश्रा जेल में हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में कुल 8 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 4 किसान भी शामिल थे। अजय मिश्रा टेनी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपने कार्यालय में मौजूद लोगों को संबोधित कर रहे हैं। संबोधन के दौरान टेनी ने कहा कि जितने राकेश टिकैत वगैरह आए कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं राकेश टिकैत को अच्छे से जानता हूं, वो 2 कौड़ी का आदमी है। उसने 2 बार चुनाव लड़ा और दोनों बार उसकी जमानत जब्त हो गई थी। टेनी ने कहा कि ऐसे लोगों के विरोध का कोई मतलब नहीं है और इसलिए वो ऐसे लोगों को कोई जवाब भी नहीं देते। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि समय आने पर ऐसे लोगों को जवाब दिया जाएगा। टेनी ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी कोई गलत काम नहीं किया और ना ही कभी कोई भ्रष्टाचार किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने राकेश टिकैत को 2 कौड़ी का आदमी बताने के साथ ही कहा कि सड़क पर जब हम अपनी गाड़ी से जा रहे होते हैं तो कई बार कुत्ते भौंकते हैं और गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं। उन्होंने कहा कि वो कुत्तों का स्वभाव होता है और वो अपने स्वभाव के हिसाब से ही काम करते हैं। उन्होंने कहा कि वो हर व्यक्ति को पूरा जवाब देते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने पत्रकारों पर हमला करते हुए कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो उल्टी सीधी बातें पूछते रहते हैं, उनका पत्रकारिता से कोई संबंध नहीं है। बीजेपी के संसदीय बोर्ड से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को हटाए जाने के बाद अब गडकरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने नेशनल कन्वेंशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स के सम्मेलन में कहा कि सरकार समय पर फैसला नहीं लेती है, ये सबसे बड़ी समस्या है। गडकरी ने कार्यक्रम में बोलते हुए कहा, ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, समय ही हमारा असली धन है और सरकार विकास कार्यों को लेकर समय पर फैसला नहीं ले रही है, ये बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि सच कहूँ तो हमारे पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं, बैंक जितना चाहे उतना उधार देने को तैयार हैं, ये मानसिकता का सवाल है। पैसा कोई समस्या नहीं है, लेकिन अफसोस की बात है कि विकास काम समय पर पूरे नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकता परियोजना को पूरा करना है। हरियाणा में बीजेपी के नेता और टिकटॉक पर काफ़ी लोकप्रिय रही सोनाली फोगाट का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। उन्हें दिल का दौरा गोवा में सोमवार को पड़ा। सोनाली फोगाट बिग बॉस 14 में भी भाग ले चुकी थी। सोनाली फोगाट ने 2019 में हिसार की आदमपुर सीट से पूर्व कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गई थी। सोनाली की उम्र 42 साल थी। उनके पति की कई साल पहले ही मौत हो चुकी थी। उनकी एक बेटी है जो उनकी कई वीडियो में भी दिखती रही है। बता दें साल 2020 में सोनाली फोगाट ने एक सरकारी अफसर को सैंडल से पीट दिया था। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। एशिया कप से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बीसीसीआई के सचिव जयशा की ओर से जानकारी दी गई। द्रविड़ को हल्के लक्षण बताए गए हैं और बीसीसीआई की मेडिकल टीम राहुल द्रविड़ पर नजर रखे हुए है। बीसीसीआई ने एशिया कप के लिए राहुल द्रविड़ के जाने को लेकर कहा कि नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद वो टीम को ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन भारतीय टीम 23 अगस्त को दुबई पहुंचेगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्यहिंदी.com। नमस्कार।